इसके ठीक ऊपर ताऊजी का कमरा है, इसलिए अगर एक भी बार इसकी आवाज रुकी ना, अगर एक बार भी तूने इसे बजाना बंद कर दिया तो तेरा घर जला के राख कर दूंगा। वहां तो सारी रात ढोल बजाएगी, पर ध्यान रहे ढोल की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, वरना तेरे गांव के घर में आग लगा दी जाएगी। अगर ढोल की आवाज बंद हुई तो मैं समझूंगा कि जमुना संगीत के कमरे में गई है, तो फिर तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। तेरे माँ बाप भाई बहन सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, समझी? अचानक से आप उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, एक ढोली की बेटी को वो इस घर की बहू मान लेंगे क्या? अगर तुम्हारी बेटी एक ढोली के बेटे से शादी करेगी तो तुम मान अरे जाओगे? वो बात नहीं है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो ना। हद है। भैया आज एक बहुत गंदी चाल चलकर जमुना को आज की रात सुहाग रात के कमरे से बाहर ले आए। जमुना आज सुहाग रात के मौके पर संगीत के साथ एक नहीं हो सकी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? तो फिर जमुना है कहाँ? जमुना आज पूरी रात ढोल बजाएगी हमारे उस नाच घर में। मेरे बेटे संगीत की बीवी बनेगी जमुना, सपने में भी नहीं सोच सकता था। नामुमकिन, सरासर नामुमकिन। जमुना, तू चांद छूने गई थी ना? चांद छूने नहीं पहुंचेंगे, हाथ नहीं पहुंचेंगे तेरे। मैं बार बार तुझसे कह रहा था मेरा ईगो हर्ट मत कर, पर तू बार बार वही करती रही। एक मामूली ढोली की बेटी को राय परिवार की बहू बनने का बहुत शौक था ना? बहुत शौक था। अब बजा, रात भर ढोल बजा तू। मैं भी सारी रात जागूंगा। सुहाग रात तो तेरी नहीं होने दूंगा, तेरे साथ ही जागूंगा। जमुना,
कौन? तुली, तुम? क्या हुआ? एक बुरी खबर है ताई जी। क्यों, क्या हुआ? बोल। जमुना जमुना भैया के साथ नहीं है। मतलब? फिर कौन है? आर्या। आर्या? आप चुप क्यों है ताई जी? आप कुछ नहीं कहेंगी? बोलिए ना, आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं कह सकती थी तुली, बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा मुंह बंद कर दिया है। तुम लोग नहीं समझोगे, कोई भी कुछ नहीं समझेगा, कोई कुछ नहीं समझेगा। माँ का दर्द कोई नहीं समझेगा तुली। जब तक केदार राय मुझे इस घर की बहू नहीं मान लेते हैं, तब तक मैं आपके लड़के को मैं खुद को छूने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ, अब अक्ल ठिकाने आएगी उसकी। वो कहते हैं ना, ज्यादा लंबी छलांग मत लो, गिर जाओगे। एक लालची लड़की हमारी सारी संपत्ति हड़प लेना चाहती थी। इस तरह की लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे नहीं मल्लिका, मुझे ऐसा लगता है हम उस लड़की को जितना बुरा समझते आ रहे हैं वो उतनी बुरी बिल्कुल नहीं है। अरे बाप रे, तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ? अरे श्री, तेरे पापा को क्या हो गया? अरे सच में भाई, विश्वास तो करो मेरी बात का। अरे अरे मैं तो सुन रहा था। उसने हमारी ओर से रिश्तेदारों को जो बोला है वो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की के बारे में ना हम ठीक से विचार नहीं कर पा रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्या सही है क्या गलत है ये सोचना आपका काम नहीं है। वो केदार राय को समझने दीजिए, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पंख निकल आए थे उस लड़की के, सुहाग रात से उसे दूर कर दिया, सही किया है। तो फिर भैया सुहागरात के कमरे में अकेले हैं? नहीं। क्यों? मेरा मतलब भाई के साथ और कौन है? आर्या। तुमने तो सबके सामने जबान दी है कि पापा की अनुमति के बिना तुम मुझे छूओगी भी नहीं। तुम्हारी बात का मान रखने के लिए मैं जा रहा हूं। तो ये फूल भी तुम्हारे और ये बिस्तर भी। मैं चलता हूं।
बजा 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 बजा, ढोल बजा, ढोल बजा, जमकर ढोल बजा। टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। जमुना कब तक है यहाँ? जमुना होगी कल वहाँ, जमुना होगी कल वहाँ। पापा, जमुना आप पागल हो गए हो क्या? देखो ना ये क्या कर रहे हैं। तेरे पापा हमेशा यही करते हैं, पागल हो जाते हैं। और तब से आप यहाँ पर खड़े होकर नाच क्यों रहे हैं? हाँ, और आखिर कहाँ जाएगी जमुना? किस समय होगा विसर्जन? आज तो उस जमुना की सुहाग रात है। वो संगीत के साथ है, घर की इज्जत आज पानी में बह जाएगी। आप सब कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? एक लड़की होकर बाप के घर में रोज रोज रह रही हूँ। कोई आकर अगर पूछता है ना कि आखिर तुम्हारा पति क्या करता है, हाँ क्या करता है, मैं वो भी नहीं बता पाती, क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद, और अब तो एक राय परिवार में एक ढोली की लड़की की शादी हुई है। अब राय परिवार में ढोली के संतान का जन्म होगा, ढोली के संतान का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे आप ये क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं? जमुना संगीत के साथ नहीं है। क्या 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 कुछ भी आप बोल रहे हैं? हाँ, मैंने खुद देखा है और छाया ने भी मुझे कहा कि जमुना उस कमरे में ही है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जमुना तो अभी ढोल बजा रही है। माँ देखो ना, पापा अपना दिमागी संतुलन एकदम खो बैठे हैं। जमुना ढोल बजा रहे हैं और हम लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं सुन पाओगी। ये मत भूलो कि हमारा नाच घर कहाँ है। पर वो तो हमेशा बंद रहता है ना। और अब उसे खोल दिया गया है। और वही नाच घर में ढोल बजा रही है जमुना। पूरी रात वही ढोल बजाएगी वो, और केदार राय सुनेंगे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ। जमुना आज वही पूरी रात ढोल बजाएगी, और अगर एक पल के लिए भी उसने ढोल बजाना बंद किया ना, तो जमुना का उसके गांव वाला घर जलाकर राख कर दिया जाएगा। गंगा ढोली की झोपड़ी भी गई ही समझो। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे पूरी बात बताइए, आखिर क्या क्या हुआ है? मैं समझ ही नहीं पा रही। जो कह रहा हूँ सुनो। हमने तेरा घर खरीद लिया है, वो भी नकद पैसे देकर। वहां काली इंतजार कर रहा है तेरे घर में आग लगाने के लिए। रॉकी आज रात तुझे कमरे में ले जाएगा। तू उस कमरे में सारी रात ढोल बजाएगी। ढोल की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, वरना तेरे गांव के घर में आग लगा दी जाएगी। बहुत सही चाल चली है। केदार राय से लड़ने आई थी ना। अब देखती हूँ मैं उसे। बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही थी ना। लेकिन रुको रुको रुको, जमुना सुहाग रात के कमरे में नहीं है, तो अभी वहां पर कौन है? आर्या। जमुना, तुमने मुझे छू क्यों लिया?
हाँ, आर्या आज सुहाग रात मनाएगी। शादी से पहले सुहाग रात? हाँ, शादी से पहले सुहाग रात। 7 जन्मों की कस्में उल्टी होंगी। सब अंत से आरंभ की तरफ जाएगा और जमुना कल सुबह होते ही विसर्जित हो जाएगी। जमुना के अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जमुना होगी विसर्जित। दादी माँ, बजा, रुक मत। बजा बजा। तू अब जा। कहाँ जाऊँ? संगीत के पास। तू जा, मैं ढोल बजाऊंगी। ये क्या बोल रही हैं दादी माँ? हाँ, सारी रात मैं ढोल बजाऊंगी। नहीं दादी माँ, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी दादी माँ। नहीं नहीं। तू जा जल्दी। तेरे पति के कमरे में कोई और मौजूद है। ये आप क्या बोल रही हैं? जा, देर मत कर वरना अनर्थ हो जाएगा। जा जल्दी जा। लेकिन दादी माँ। जा कह रही हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। केदार बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेगा। वो तो तेरा घर जला ही देगा और तेरा पति भी आज रात किसी और का ही हो जाएगा। आपको ये सब कैसे पता? मैंने छुप के सब सुना है। केदार बहुत चालाक है ना। अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या मैं उसकी माँ नहीं? जा जा तू जा, अब और देर मत कर। मैं आपको ऐसे अकेले कैसे छोड़कर? तू जा, वो तेरा घर है, तेरा पति है, उसे किसी और को मत दे। तू जा, दे ये ढोल मुझे दे। दादी माँ, आपकी दे, दे दे। लेकिन दादी माँ, तू छोड़ इसे, दे मुझे। जा छोड़। दादी माँ, ला पकड़ा इसे मुझे। तू जा जल्दी, ये लकड़ी भी दे, जल्दी जा। बजा जमुना बजा, बजा ढोल। केदार, तू बहुत बेवकूफ है। मैं भी तेरी माँ हूँ रे, तेरी माँ।
जमुना? तो फिर ये कौन है? आर्या, तुम? जमुना यहाँ है? तो फिर ढोल कौन बजा रहा है? ऐसे किसी और की सुहाग रात पर उसके कमरे में चोरों की तरह आ जाने से और ये हरकतें करने से वो इंसान तुम्हारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं है। बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है। तुम मेरी सुहागरात पर मेरे पति के साथ छी। तुमने गलती की है आर्या, बहुत बड़ी गलती की है। और क्या करती मैं? हाँ, बताओ क्या करती मैं? जिस लड़की को पूरे परिवार ने शादी से पहले ही अपनी बहू मान लिया, जिस लड़की को पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने सभी ने आशीर्वाद दिया, जिस लड़की को खुद तुम्हारे पापा ने जबान दी कि उसकी शादी इसी घर में होगी, वो लड़की सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी क्या? बोलो, जवाब दो। मैं किस मुंह से घर जाऊँ? हाँ, जवाब दो संगीत, जवाब दो संगीत। मैं किस मुंह से घर जाऊँ? जवाब दो, जवाब दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये यहाँ क्या कर रही है? और खुद तुम कहाँ थी? तुम्हारी इस गलती की माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। तुम कहाँ थी जमुना? कहाँ थी तुम? मैं तो अगर पापा की सच्चाई इन्हें बता दी तो दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। जमुना, मत बता। क्या हुआ जमुना, बोलो। असल में मैं कुछ काम में फंस गई थी। वो मैं दूध और पान ढूंढ रही थी, तो उसी में मुझे देरी हो गई। तुम औरत नहीं होती तो तुम्हें कौन सी सजा देता? तुम्हें मालूम नहीं आर्या, कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में तुम्हारी। किसी भी तरह से कुछ भी पा लेने का नाम जीवन नहीं आर्या, समझी? संगीत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। विश्वास करो संगीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आर्या हटो। यकीन करो। आर्या क्या हो रहा है? ये हटो। संगीत प्लीज। आर्या छोड़ो मुझे। आर्या, तुम ठीक हो ना? दया आ रही है, दया आ रही है तुझे? बता मुझे। दया करने की जरूरत नहीं है। मेरी सुहागरात नहीं हुई है, मैं किसी और की सुहागरात भी होने नहीं दूंगी। मैं सब तबाह कर दूंगी, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, तबाह कर दूंगी मैं। नहीं, ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी। रुक जाओ। आर्या, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। आर्या, तुम जब बचपन में गुड़िया से खेल रही थी
उस वक्त मेरे हाथों में कुदाल और चमड़े का ढोल आ गया था। तुम जब स्कूल में पढ़ रही थी तब हम स्कूल की पूजा में ढोल बजाते थे। जब तुम एसी में निश्चिंत होकर सो रही थी उस वक्त मैं 2 वक्त की रोटी के लिए दोपहर की कड़ी धूप में बाबा के साथ खेत जाती थी और वहाँ मजदूरी किया करती थी। तभी ये हाथ इतने मजबूत हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए, बहुत। और अगर ये हाथ तुम्हारे नरम हाथों पर पड़ गए ना तो तुम्हें दादी नानी सब याद आ जाएंगी। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, चली जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ यहाँ से। और हाँ, ये जमुना ढोली नहीं, राय परिवार की बहू जमुना राय कह रही है। जाओ, जाओ यहाँ से, चली जाओ। चली जाऊं? नेवर। तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी मैं। याद रखना तुम दोनों। आपसे कुछ कहना था कि आप कहीं मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? सवाल मत कीजिए, चलेंगे या नहीं ये बताइए। हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे गांव चलना है। इतनी रात को क्यों? जरूरी है, गांव जाना बहुत जरूरी है। चलेंगे ना आप? हाँ, जरूर चलूंगा। तो फिर चलिए, बहुत जरूरी है। रास्ते में मैं आपको सब बता दूंगी। अब चलिए। ये क्या हुआ? ढोल रुक क्यों गया? ओह, जमुना, तू हार गई। तेरा वर भी गया और घर भी।
हेलो काली, जमुना का घर जला दे। हेलो, पुलिस स्टेशन। संगीत, संगीत, संगीत। थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी बात रखी है आर्या, जबान रख ली है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें संगीत की जिंदगी में ले आऊंगा। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस घर से सिंदूर लगाकर सुहागन बनकर ही अपने पिता के घर लौटोगी। मैंने अपनी जबान रख ली आर्या। मैंने तुम्हें जमुना, आप अपनी जबान नहीं रख पाए क्योंकि सुहाग रात के वक्त आर्या नहीं, मैं थी कमरे में अपने पति के साथ। हाँ पापा, शेर के घर में शेरनी अच्छी लगती है, बिल्ली नहीं। संगीत, ठीक तरह से बात करो। आर्या कहाँ है? नहीं पता, जो जहां का है वही है। मतलब आर्या इस घर की नहीं है इसलिए वो यहां नहीं है, लेकिन जमुना मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ ही अच्छी लगती है। तेरा घर जलकर राख हो चुका है जमुना, वो घर जलकर बर्बाद हो चुका है, तुझे नहीं पता। तेरे घर वाले अब सड़क पर आ जाएंगे। मेरा घर एकदम सही सलामत है। मतलब सही सलामत है? ये देखिए पापा, घर एकदम ठीक है। आपका गुंडा घर नहीं जला सका। संगीत, हाँ, आपका बेटा तो उसी वक्त पुलिस के पास जा रहा था। मैंने इन्हें मना किया, मैंने इन्हें रोक लिया, तो अब आप हार चुके। आप हार चुके हैं। इसलिए आज मेरे ससुर जी अपने कंधे पर ढोल लेकर ढोल बजाएंगे।
क्योंकि कल सुहाग रात पर अपने पति के कमरे में मैं थी, आर्या नहीं। तो आप हार चुके हैं। आज आपको ढोल बजाना ही होगा। और मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपनी जबान के पक्के हैं या नहीं। अगर आप ये कपड़े बदल कर और अपना ये घर छोड़कर गांव के रास्ते पर अगर हाथ में लाठी लेकर ढोल बजाते हुए निकलेंगे ना, तो आपको भी सभी लोग ढोली ही कहेंगे। आपके भी लोग बार बार बेइज्जती करेंगे, बार बार आपको ढोली ढोली कहकर बुलाया करेंगे। आपकी बीवी को ढोली की बीवी कहेंगे, आपकी बेटी को ढोली की बेटी कहेंगे। तब आप समझेंगे कि अपमान कितना बुरा लगता है, अपमानित होना कितना बुरा लगता है। तब आप ये समझेंगे। आज आपको अपनी जबान रखनी होगी, अपना वादा निभाना होगा, ढोल बजाना होगा। आज केदार राय ढोल बजाएंगे, बजाएंगे ढोल। और अगर आप ये हार गए तो ये ढोल अपने कंधे पर लेकर सबके सामने बजाएंगे ना? बजाऊंगा मैं ढोल। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आज आपके पापा को समझना ही होगा कि जब हम कंधे पर ढोल लेकर निकलते हैं, जब बार बार ढोली ढोली कहकर कोई हमें बुलाता है, तब कैसा लगता है, कितना दुख होता है। कैसा लगता है जब बार बार कोई कहता है ढोली की बेटी, ढोली की बेटी, ढोली की बेटी। उफ! आज मैं बोलूंगी, जमुना ढोली नहीं है, केदार ढोली है। केदार ढोली, केदार ढोली, केदार ढोली। आज आप ढोल बजाएंगे। आज आपको ढोल बजाना ही होगा। आइए मेरे साथ, अपना वादा निभाइए। आइए। तू मेरे ईगो को ललकार रही है। अगर मुझे ढोल बजाना पड़ा तो इसका अंजाम क्या होगा तुझे नहीं पता। नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि आप अपनी जबान से पलटेंगे नहीं। आज आपको ढोल बजाना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समझ लूंगी कि आप एक झूठे इंसान हैं। जमुना! आप हार चुके हैं, इसलिए आज मेरे ससुर जी अपने कंधे पर ढोल लेकर ढोल बजाएंगे, क्योंकि कल सुहाग रात पर अपने पति के कमरे में मैं थी, आर्या नहीं। तो आप हार चुके हैं। आज आपको ढोल बजाना ही होगा। ठीक है, बजाऊंगा मैं ढोल।